कलियुगे कलि प्रथमे चरणे भारत खंडे अर्जा भरते मासानां मासे सर्वोत्तम मासे पुरुषोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी गणेश चतुर्थी तिथौ रविवासरे दिल्ली क्षेत्र अंतर्गते जैन भवन मध्ये अहम स्वामी दयानंद उर्फ डॉक्टर पतालनाथ। आज का सब्जेक्ट ये है कि मैं अपने जीवन के 84 वर्ष वसंत से मैं ये ढूंढने चला था कि इस विश्व को, भारत ही नहीं अपितु विश्व को सबसे अच्छा व्यक्ति मिले और मैं चाणक्य बनकर के उसको चंद्रगुप्त बनाऊं। सबसे पत्रकार महोदय आप लोग के साथ मैं ये बोलना चाहता था कि जो मैं अन्वेषण किया उसके अन्वेषण में ये रिजल्ट आया हमें, मैं उस व्यक्ति को पहचान लिया, ढूंढ लिया और प्रत्यक्ष में देख लिया। वो व्यक्ति है डॉक्टर ए रामनाथन। मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि मैं बोला कि बेटा तुम चंद्रगुप्त के तरह हो। वो क्या करते हैं, उसका रूटीन क्या है, सुबह उठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और जाके गौशाला में गायों की सेवा करते हैं। इसके बाद में वो ब्राह्मण को ढूंढते हैं, चाहे कोई भी ब्राह्मण मिले, सद्गुरु मिले, या पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा हो, उसको वस्त्र और पैसे भेंट करते हैं। और इसके बाद में तीसरे जगह जहां बंदर हैं वहां पर जाते हैं और बंदरों को आपको जो भी उनको आवश्यकता अनुसार भोजन है, फल है, मेवा है और मिष्टान है, जो भी बंदर पसंद करते हैं, बादाम है, फल है और ये आपको पाव रोटी जिसको कहते हैं वो भी ले जाते हैं। तीसरी सेवा है उनकी डॉग का, कुत्ते का। फिर वो कुत्तों के पास जाते हैं और कुत्तों को भोजन और जो भी पदार्थ उनको दूध वगैरह देते हैं। चौथा सेवा उनकी काक की रह जाती है। वो कौवे रात में भी जब देखते हैं उनको तो चिल्लाते हैं। रात में मैं सोचा नहीं था कि 12 बजे कौवे बोलते हैं, लेकिन 12 बजे उनके यहाँ कौवे बोलते हैं और वो दूध ला करके और उसमें चावल का बनाया हुआ रहता है, वो रख देते हैं, सुबह सब कौवे खाते हैं। ये देख करके और मनुष्य के प्रति दयालुता भाव देख करके हम कि ये मनुष्य जो है विश्व के हिंदू कहलाने लायक है। इसलिए मैंने अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद से, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से त्याग पत्र दे करके और मैंने मानसरोवर माउंट कैलाश विश्व हिंदू महासभा बनाया और इसका नेतृत्व जो है वो मैंने डॉक्टर ए रामनाथन के हाथ में सौंपा। क्योंकि उसकी कार्यशैली, उसकी एबिलिटी, उसकी मेंटालिटी, उसकी क्वालिटी और उसकी संविधान प्रति निष्ठा और भारत के उत्थान की बातें, वसुधैव कुटुंब की भांति उनकी व्यवहार को देख करके मैंने ये प्रण कर लिया कि ये संस्था बननी चाहिए। और इसी संस्था को बनाने के लिए मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वस्व व्यक्ति के पास मैं गया और उनसे ये मैंने वार्तालाप किया कि मैं चाहता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक रहा है भारत। मैं उनको ये बात बताया। उन्होंने फोन किया रजिस्ट्रार के पास, तो अशोक यादव जी INA के रजिस्ट्रार हैं, उनको मैं ये संस्था का सुपुर्द किया, जिसके अभी रामनाथन जी अध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री हूं और नागभूषणम जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं।
अभी 3 ही आदमी को मैंने बनाया है। ऐसे तो हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से, और तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हर एक जगह से आ रहे हैं, गोया, दामन दीव, कि हमको बनाइए। लेकिन नहीं, जो मानवता के प्रति, जो इंसानियत के प्रति और प्रेम भाव अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना जिसमें है उसी को मनाओ। क्योंकि हमारी ये संस्था जो है ये कमाने की संस्था नहीं है, उपार्जन की संस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस रूप से चल करके अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव ही कुटुंबकम। मैं गुरुकुल की परंपरा, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा स्थापित करना चाहता हूं, और मैं काले के शिक्षा का कड़ा विरोध करता हूं, और मैं हिंदुत्व सनातन को सर्वोपरि मानते हुए रामचंद्र के सिद्धांत पर चलना चाहता हूं, जिस सिद्धांत पर हमारा अध्यक्ष डॉक्टर ए रामनाथन चल रहा है। आज हम रामराज की कल्पना करते हैं। रामराज की कल्पना क्या है? ओम रक्तांबुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामलंगम द्विभुजम प्रसन्न बदलम श्रीसीतया शोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्राता त्रिविभार्मितम बंदो विष्णु शिवादि शिव्य मनुष्यम भक्ते सीधि प्रदम। और राम कैसा है? राम का नेत्र है कमल दल के समान है, पीताम्बर वस्त्र से अलंकृत है, श्यामंगम हमारे आपके तरह शरीर है, द्विभुजा वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं, और श्री सीतया शोभितम लक्ष्मी के साथ सुशोभित है। वो राम कैसे हैं? करुणामृत सागरम करुणा के समुद्र है, और प्रिय गणे पहले प्रजा को पालन करने वाले ओ रामनाथ हमको मिल गया, इसलिए मैंने उसको अध्यक्ष बनाया। और मैं चाहता हूं आप पत्रकार महोदय, लोग जितने भी हैं, और 2 भी हो, 4 भी हो, 10 भी हो, चाहे जितना भी हो, उनको आप रखिए, देखिए कि जो हम बात बोल रहे हैं क्या वो 100% सही है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो बात उनके विषय में नहीं बोल सका वो भी उस व्यक्ति में है। मैं मिलवाऊंगा। इसलिए मैं आज गणेश चतुर्थी है, आज तिथि बहुत संसार का सबसे अच्छी तिथि है, क्योंकि विघ्न विनाशक है। शुक्लांबर देव शशि वरणम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायतम सर्व विघ्न प्रशांते सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम मंगलम एषाम भगवानांतो गलायतन हरि। और इसलिए मैं चाहता था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, और मैंने आप पत्रकारों के सदृश सामने ये मैं बोला आप लोग के समक्ष। अगर कोई प्रश्न हो आप लोग को, एक और बात है, जैसे 26 जनवरी को ये जो किसान आंदोलन के नाम पर लोगों ने ऐसा बर्ताव किया जो देश में नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी, देश दुखी है। अरे उनको गोली मार देना चाहिए था। छमजोरिया सेक्टर में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, फोर्थ गार्ड, फर्स्ट राजपूत, वन ऑफ द बेस्ट बटालियन इंडियन आर्मी के नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र इस झंडे के लिए अपना जान का आहुति दे दिया। और आप बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। आप प्रधानमंत्री हैं, जो लाल किला पर झंडा फहराता था उसको आप शूट एंड शर्ट का आदेश क्यों नहीं दिलवा दिए? मैं ऐसा नहीं समझता था कि आपका 56 इंच का सीना है। मैं चाहता हूं आप अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप न्यायकर्ता हो सकते हैं, आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुकृत्य को आप बर्दाश्त करके अपने ऊपर जो है एक धब्बा लगा लिया कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किला पर एक
खालिस्तानी ने झंडा फहरा दिया। ये बहुत खराब कृत्य है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।